अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे जी। नेक्स्ट टॉपिक है जी, आज हमारा जो है वो सेकंड ईयर बायोलॉजी के हवाले से चैप्टर नंबर 24 है। बहुत ही अहम टॉपिक है, लाजमी आपने प्रैक्टिस करनी है। डायग्राम बोर्ड में कई बार रिपीट हुआ है। एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स की एवोल्यूशन जो है वो कैसे हुई है, एवोल्यूशन वाला टॉपिक है जी एक। इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इज हाइड्रोथर्मल वेंट हाइपोथेसिस, व्हाट इज एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस, व्हाट इज मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। उसके अलावा भी एक मुमकिन क्वेश्चन है जी कि वक्त के साथ साथ किस तरह हमारा इन्वायरमेंट जो है वो रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग हो गया और किस तरह ऑक्सीजन की एक्यूमुलेशन की वजह से नए जानदार आबाद होना शुरू हो गए। तो बाय वन मैं डिटेल ज़्यादा बताऊंगा, आपने डिटेल ज़्यादा सुननी है। अगेन कंटेंट आपने अपनी किताब का ही जो है वो यूज़ करना है, याद करना है। तो सबसे पहले इसका पहला पैराग्राफ जब आप किताब में से देखेंगे तो वो पॉइंट है जी हाइड्रोथर्मल वेंट्स हाइपोथेसिस। हाइड्रो का मतलब होता है जी हीट, सॉरी वाटर। थर्मल हीट होता है जी। वेंट्स क्या होता है जी, जहाँ से मैग्मा निकलता है, लावा। जब आतिफिशा फटता है तो उसके सेंटर से बिल्कुल एक पोर से लावा निकलता है, मैग्मा। तो वो जो सुराख उसे कहा जाता है वेंट्स। हाइपोथेसिस, इनका मानना था, इस थ्योरी का मानना ये था कि दुनिया में जब जानदारों का वजूद आना शुरू हुआ तो सबसे पहले जो दुनिया में जानदार वजूद है वो कोई आर्की बैक्टीरिया, आर्कियो बैक्टीरिया था तकरीबन, जिसकी हीट टॉलरेंस 120 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो 120 डिग्री सेल्सियस बर्दाश्त कर लेता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड कंडीशन में, बहुत ही गर्म इन्वायरमेंट, बहुत ही सख्त इन्वायरमेंट में रहना सीखता था, जानता था, जो कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़मीन के आप ऊपर आके रहना, सर्वाइव करना शुरू हो गया। अब ये जो जानदार थे जितने भी उस वक्त में जो ओरिजिनेट हुए थे, सारे के सारे जो थे वो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट प्रेफर करते थे। अगर ये फोटोसिंथेसिस करे भी तो वो क्या करते थे, वो हाइड्रोजन सल्फाइड को अपना हाइड्रोजन सोर्स इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करते थे, तो सल्फर को रिलीज़ करते थे। आहिस्ता आहिस्ता जब ज़मीन का टेम्परेचर ठंडा होना शुरू हुआ तो ये जो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट है, ये वाटर की एक्यूमुलेशन होने से ठंडा होना शुरू हो गया। और उस वाटर को जब उन्होंने हाइड्रोजन सल्फाइड के बजाय यूज़ करना शुरू किया तो ऑक्सीजन जो है बाई रिलीज होना शुरू हो गई। ये ऑक्सीजन जो है ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे इन्वायरमेंट को से रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग कर दिया, जानदारों के लिए रहने के लिए फिजिबल बना दिया। और आहिस्ता आहिस्ता यही ऑक्सीजन हमारी अर्थ के अराउंड तकरीबन 420 मिलियन साल पहले जो है वो ओजोन बनाने में इन्वॉल्व होगी। जब ये ओजोन बन गई तो ओजोन ने क्या किया, यूवी रेडिएशन को ब्लॉक कर दिया। यूवी रेडिएशन के ब्लॉक होने से क्या हुआ, हमारा इन्वायरमेंट रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग हुआ, जिससे ये जानदारों का वजूद आना शुरू हो गया और ये थ्योरीज जो है डेवलप होना शुरू हो गई। अब इन दो थ्योरीज जिन्हें सबसे ज़्यादा माना जाता है, इन थ्योरी को बताने से पहले मैं 3 एक्स्ट्रा बातें बता दूँ। पहली बात एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, टोटली एक्स्ट्रा जी। ज़मीन कितने साल पहले वजूद में है? तकरीबन साइंटिस्ट मानते हैं 4.6 बिलियन ईयर्स पहले। देन उस ज़मीन के वजूद आने के बाद सबसे पहला जो एक बैक्टीरिया, कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल है, ये कितने साल पहले वजूद में आया? तकरीबन ये 3.5 बिलियन ईयर्स पहले आया। और उसके बाद ये वक्त के साथ साथ जो प्रोकैरियोटिक है, ये यहाँ से यूकैरियोट में कितने साल पहले वजूद में आया? तो 1.5 बिलियन ईयर्स पहले प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बना। अब ये प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स के ऊपर बनने के बारे में थ्योरी है। जो पहली थ्योरी थी वो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में है, जो अब की थ्योरी है वो प्रोकैरियोट से यूकैरियोट के ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में है। तो पहली थ्योरी इसका नाम है एंडो सिम्बायोंट हाइपोथेसिस, जिसको 1967 में लिन मार्गुलिस ने प्रपोज किया था। ये थ्योरी क्या कहती है, ये देखिए डायग्रामेटिकली बताना है और डायग्रामेटिकली आपने पेपर में बयान करना है। ये थ्योरी कहती थी कोई अमीबॉइड किस्म का बड़ा सा एक प्रोकैरियोटिक सेल था, जो कि एक बैक्टीरिया लाइक कोई भी एक बड़ा सा सेल था। इसने क्या किया, बहुत से दूसरे जानदारों को अपने अंदर इंगल्फ करना शुरू कर दिया, अपने अंदर लेके जाना शुरू कर दिया, और उनको अंदर जाके डाइजेस्ट नहीं किया, उनके साथ एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन बना लिया। दैट इज एंडो इनसाइड सिम्बायोन म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन। ये कहलाया जी एंडो सिम्बायोन। इसका मानना था, इसने जो 3 एविडेंस दिए, पहला एविडेंस उनका ये कहता था कि इस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ने किसी आर्की बैक्टीरिया को, एरोबिक बैक्टीरिया को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर इंगल्फ कर लिया, और उसको डाइजेस्ट करने के बजाय उसके अंदर साथ मिलकर रहना शुरू कर दिया, जो कि वक्त में फ्यूचर के अंदर जाके ये एरोबिक बैक्टीरिया इसके अंदर जाके माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। देन इसी अमीबॉइड ने शायद किसी स्पायरोसिटी, जो कि एक बैक्टीरियम की टाइप है अगेन, जो कि स्प्रिंग लाइक होते हैं, विब्रियो शेप होते हैं, ठीक है, इस स्प्रिंग शेप बैक्टीरिया को इंगल्फ किया। अब ये स्प्रिंग शेप बैक्टीरिया जो था इसके अंदर डाइजेस्ट होने के बजाय अगेन म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन में आ गया, जिससे क्या हो गया, एक फ्लैजिला शेप में बन गया, जो इसकी मूवमेंट को बेहतर करने में इन्वॉल्व हो गया। देन इसी बैक्टीरिया ने शायद किसी साइनोबैक्टीरिया को इंगल्फ कर लिया होगा। इसके साइनोबैक्टीरिया को इंगल्फ करने से ये शायद ऑटोट्रॉफिक ऑर्डर में कोई प्लांट लाइक जो है इंसेस्टर बन गया, जिसने सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर दी और ऑटोट्रॉफ बन गया। या शायद ये फर्दर ऐसे ही चलता गया और यही एंसेस्ट्रल जो है
ये कोई अमीबो फ्लैजिलेट लाइक बन गया, एक अमीबा जो है जिसके पास फ्लैजिला भी है और इस तरह का एक ऑर्गेनिज्म बन गया जो कि एक हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। देन दूसरी इसकी जो पैरेलल थ्योरी है वो ये कहती है कि शायद ये ऐसा नहीं हुआ, ये शायद ऐसे प्रोसेस हुआ है। तो वो उसमें उसका नाम है जी मेम्ब्रेन इनवेजिनेशन हाइपोथेसिस। मेम्ब्रेन का मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनवेजिनेट का मतलब होता है इनवर्ड की जानी फोल्ड होना, किसी का अंदर की जानी मुड़ना। तो इस मेम्ब्रेन लाइक का मानना था कि एक बैक्टीरिया था प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसने क्या किया, अपनी मेम्ब्रेन को थोड़ा थोड़ा अंदर की जानिब इंगल्फ करना शुरू किया, अंदर की जानिब इन्वेजिनेट किया। इसी दौरान यहाँ पे बात मैं लिखी तो नहीं लेकिन बताता हूँ कि इसने अपना जीनोम का साइज बढ़ाया। अब वो इतना ज़्यादा बढ़ाया कि जब जब वो मेम्ब्रेन को अंदर से थोड़ा सा इन्वेजिनेट करता था, ठीक है, तो वो इन्वेजिनेट करने के बाद क्या करता है, उसके आसपास एक मेम्ब्रेन का गुलाब बनाता था और थोड़ा सा अंदर जेनेटिक मटेरियल रखता जाता था। वक्त के साथ साथ यही मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन जो कि एक डबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बेसिकली लिपिड बाइलेयर है, यही लिपिड बाइलेयर इन्वेजिनेट होने की वजह से कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड कॉमन ऑर्गेनाइज जो कि क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस में डेवलप होगी। मोर सपोर्टिव जो थ्योरी है वो एंडोसिम्बायोट ही है, लेकिन फिर भी दोनों ये थ्योरीज हैं अच्छी मानी जाती हैं। और इन थ्योरीज का मानना यही है कि पहले प्रो से यू बना जाए, जैसे यू बना देन यही यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो फर्दर चेंजेस के बाद जो है टिश्यूज़ लेवल तक ग्रो किया, टिश्यू से ऑर्गन लेवल तक, दो ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम तक, देन वक्त के साथ साथ वो एक ऑर्गेनिज्म लेवल तक ग्रो कर गया। इसी तरह दुनिया में जानदार बसते के दुनिया में जानदार आते कि तो मिलियन और बिलियंस ऑफ ईयर्स की एवोल्यूशन के बाद जो कि प्रोसेस है जिसमें एक जानदार वक्त के साथ साथ चेंज होकर नया जानदार बनाता है, वो बनते बनते एक आर की बैक्टीरिया से आज दुनिया के तमाम बड़े बड़े जानदार जो एग्जिस्ट कर रहे हैं बनते गए। तो व्यूअर्स इसी तरह आज का टॉपिक इस शानदार टॉपिक और शानदार डायग्राम प्रेजेंटेशन के साथ ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।